Hello बच्चों, let's read the question. A radioactive sample has initial concentration N0 of the nuclei. Then here we have four options. A, the number of undecayed nuclei present in the sample decays exponentially with time. B, the activity of the sample at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that time. C, the number of decayed nuclei grows linearly with time. And D, the number of decayed nuclei grows exponentially with time. Now, first of all, we will discuss here the key concept, and here the key concept is radioactive decay of any radioactive substance. तो हमारे पास जो radioactive substance है वो टाइम के साथ साथ खुद को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं इन अ स्टेबल एटम. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज जो हमारे पास N0 है, इट इज गिवन एज इनिशियल नंबर ऑफ एटम, और जो हमारे पास N है, इट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अनडिकेड फॉर्म आफ्टर T टाइम. अगर हम यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके इक्वेशन की बात करें रेडियो एक्टिव डिके की, इट विल बी N इक्वल्स N0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू T. हियर लैम्डा इज रेडियो एक्टिव डिके. तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को चेक करें, इट इज सेइंग द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल डिकेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. तो अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इट इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन. सो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, वी कुड से इट इज करेक्ट. द activity of the sample at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in that sample. तो अगर हम यहाँ पे decay rate की constant की बात करें, it will be dn divided by dt is directly proportional to n. ये given होता है. ये हमें ये बताता है कि जो हमारे यहाँ पे decay होने का rate होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैंपल पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ सैंपल यहाँ हमारे पास प्रेजेंट है. सो जितने ज़्यादा हमारे पास अनडिकेड सैंपल प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे डिके का रेट होगा, और जितना ज़्यादा डिके का रेट होगा उतनी एक्टिविटी हमारे पास सैंपल की होगी. सो वी कैन से हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट. द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ग्रोज लीनियरली विद टाइम. यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई है वो लीनियरली डिपेंड नहीं करते, वो भी अपने आप में यहाँ पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं. सो वी कैन से हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. एंड लास्ट वन इज द नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई ग्रोज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. सो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है इट इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर. सो वी कैन से हियर ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन ए, बी and D are correct option. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.